जय हिंद मेरे साथियों। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक दही क्या है? दही क्या है? एक पदार्थ है। दही क्या है? एक पदार्थ है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? पदार्थ है क्या? दुनिया के वह हर चीज हो जिसका द्रव्यमान हो, जो आयतन घेरता हो और जो उग्र मतलब रुकावट उत्पन्न करता। मतलब दुनिया का वह हर चीज क्या है? पदार्थ। दुनिया का वह हर चीज क्या है? एक पदार्थ है। एक पदार्थ है, इसको याद रखना। उसी में एक पदार्थ है दही। पूछेगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल की बात किया जाए तो अम्ल है क्या? तो अम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं। इसका स्वाद, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। याद रखना, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और ये H+ आयन मुक्त करता है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आरहेनियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार जो है ना, अम्ल H+ आयन मुक्त करता है। और जो क्षार की बात किया जाए, जिसको भस्म भी बोलते हैं, ये OH- क्या करता है? मुक्त करता है। और ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। और ये जब धातु से विक्रिया करता है ने, तो H+ मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस? तो हाइड्रोजन गैस। याद रखना, जब कोई अम्ल धातु से विक्रिया करेगा तो कौन सा गैस मुक्त होगा? तो हाइड्रोजन गैस। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इसका ट्रिक हो जाएगा, जिससे में दही जाता है, जब भोज खाने जाता है तो दही क्या मिलता है? लेट में मिलता है, इसलिए इसको बोलेंगे लैक्टिक अम्ल। एक होता है सेब। सेब का मूल्य जो है, सेब का मूल्य का मतलब होता है दाम। सेब का मूल्य कितना? बहुत ज्यादा मूल्य में मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा दाम में मिलता है, इसलिए मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। एक होता है इमली। इमली को यदि हम चीपते हैं ना, तो टाटर का आवाज देता है, इसलिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टाटरिक अम्ल। एक होता है चींटी के डंक में। देखो, यदि कोई बिच्छू है, बिच्छू मतलब बिरनी जिसको बोलते हैं गाँव के भाषा में, एक बिच्छू है, बिच्छू यदि काटेगा ने, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। उसमें रहता है फॉर्मिक अम्ल, इसलिए ज्यादा लहरता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं मेथोनोइक अम्ल। याद रखना कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? मेथोनोइक अम्ल इसका नाम है। और एक चाय हम किस में पीते हैं? गिलास में पीते हैं। और गिलास को यदि बजट जाएगा तो क्या टन सा आवाज करता है, टन का आवाज करता है, इसलिए चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। एक है विटामिन सी में क्या कौन सा पदार्थ आते हैं? खट्टा पदार्थ। विटामिन सी में खट्टा पदार्थ आता है, इसलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोरिक अम्ल, इसलिए उसमें भी एस्कोरिक अम्ल ही पाया जाता है। एक होता है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एक होता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एक होता है नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक होता है आंवला, जिसको बोलते हैं अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कोरिक अम्ल। एक बार फिर से बता देते हैं। अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल H+ आयन मुक्त करता है। किसके अनुसार? आरहेनियस के अनुसार। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये धातु से अभिक्रिया करके H+ आयन मुक्त करता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टाटरिक अम्ल। और चींटी जब डंक करता मतलब ठोकता है तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। और विटामिन सी की बात किया जाए तो इसमें एस्कोरिक अम्ल पाया जाता है। एक होता है सिरका, इसमें भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर की बात किया जाए तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और नींबू या संतरा में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। आंवला में